मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS साई निकेश कुमार में। तो आज आपको मिलवाते हैं एक ख़ास लोग से जो कि पूरे बिहार में 11th या 12th रैंक लाए हैं बिहार दरोगा में। तो उनसे आपको मिलवाते हैं कि किस प्रकार से उनका रणनीति रहा तैयारी का और किस प्रकार से वो तैयारी किए जो कि पूरे बिहार में मतलब 12वां रैंक लेकर के आए हैं। तो समझ लीजिए कि इनमें क्या क्वालिटी रही होगी और ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार से ये तैयारी किए हैं और आपको किस प्रकार से करना चाहिए ताकि आप भी अच्छे रैंक लेकर के। और देखिए, सबसे पहली बात कि रैंक लाना क्यों ज़रूरी है। पास करना तो चलिए ठीक है जॉब के लिए, लेकिन रैंक लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बाद में प्रमोशन में बहुत काम देने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तम जी। थैंक यू। देखिए, ये इनका नाम उत्तम जी है और ये बताएंगे अपना पहले एड्रेस कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए, एड्रेस मेरा है रोहतास डिस्ट्रिक्ट से है और डेहरियों घर पड़ता है मेरा। और चलिए, तो इनका बात करते हैं कि सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार से हुआ है और बिहार बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, कहाँ पढ़े नहीं पढ़े। क्योंकि देखिए, 12वां रैंक लाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आप अपने पहले बताइए कि आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ कहाँ से हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा तो मेरे जो गांव है मेरा, वहाँ मतलब घर पर ही हुई थी। गांव के स्कूल में ही हुई थी, एक प्राइवेट स्कूल था, तो वहीं प्रारंभिक शिक्षा मेरी हुई। और उसके बाद नज़दीक में ही डेहरियों में जो सिटी है वहाँ इंटर तक की पढ़ाई की, साइंस से था मेरा। और उसके बाद ग्रेजुएशन किए। पहली बात करते हैं कि आप इससे पहले कौन कौन सा एग्ज़ाम दिए और किस किस में असफल रहे या सफल रहे, या फिर आपको मतलब दरोगा का ही तैयारी करना था शुरू से, या फिर तैयारी के दरमियान में आपका मूड बदला है। तो आप ये बताएंगे सबसे पहले। देखिए, तैयारी जो है, जो जनरल कंपटीशन है जी, वो तैयारी तो मतलब ऐसे हम रेलवे के लिए करते थे। तो फर्स्ट बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे, जो 18 वाला जी। तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन। उसके बाद फिर बिहार कांस्टेबल का दिए, तो फर्स्ट बार दिए तो उसमें मेरा हो गया था। और उसके साथ ही साथ मतलब कांस्टेबल का एग्जाम निकाले हैं आप और फिजिकल भी निकाले थे। फिजिकल भी निकला था, लेकिन उसमें क्या होता है कि मेरिट नहीं होता है ना, तो नहीं बन पाया था। चलिए ठीक है। और फिर इस बार एग्ज़ाम दिए थे 2213, जो वैकेंसी आई थी नई वाली 2020 वाली बैच वाली, उसका दिए थे। और NTPC का एग्ज़ाम दिए थे। यानी कि दरोगा ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा 2446 नहीं दिए थे? दूसरा था। हाँ। दूसरा में क्या हुआ था? 2446 में आप क्यों छट गए? जब फर्स्ट बार SI का एग्ज़ाम दिए तो मेरा रिजल्ट हो गया था। PT हो गया था? हाँ, PT हो गया था। मेंस भी हो गया था? नहीं, मेंस नहीं, मेंस ठीक है। मेंस आपको मतलब उस समय क्या फील हुआ था, किस वजह से आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, कुछ बता सकते हैं? तो मेंस मेरा निकला नहीं है, तो वो कमी मेरी खुद की है। इसके लिए किसी को हम दूसरे को मतलब कहाँ पे कमी रह गई थी? कमी जैसे कि तैयारी मेरी ठीक ही थी, लेकिन फिर भी मेंस में कहीं कुछ मतलब यानी कि सब्जेक्ट में कमी रहा था आपका? कमी तो बेसिकली सब मेरा ठीक ही था, लेकिन अब क्या होता है कि एग्ज़ाम भी हम देते हैं तो कहीं रुक जाते हैं, तो वही बस। मतलब कि एग्ज़ाम भी अच्छे से देना, तैयारी आपका मायने नहीं रखता है। मतलब एग्ज़ाम में भी आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग भी अभी बिना जॉब के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी अच्छे से मतलब आपको एग्ज़ाम में थोड़ा धैर्य बना के काम करना चाहिए। चलिए, अगला बात करेंगे आपसे कि आप जो 2213 का PT में, मेंस में, फिजिकल में और मेरिट तक यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप 2213 का PT का एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले बताइए कि कौन कौन सा बुक फॉलो किए। और बहुत सारा क्वेश्चन रहता है लड़कों का कि करेंट कैसे करें, करेंट पे फोकस नहीं हो पाता है, तो आप क्या किए थे PT के लिए? देखिए, लाइफ में क्या है कि
हारना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जी बिल्कुल। तो हारने से ही आपको जीत का जो आगे चल के पता चलता है कि मतलब जीत का क्या मतलब अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो फर्स्ट बार जब नहीं निकला तो वही मेरे को लगा कि नहीं, इस बार मेरे को निकालना है तो निकालना है। तो एक तरह से हारना भी अच्छा ही है। जी। वही वजह है कि दूसरी बार हम तैयारी किए तो बहुत अच्छा हम प्रयास पीटी में करते हैं। आप क्या क्या करते थे, कौन कौन सा बुक फॉलो करते थे, या फिर कोई ट्यूशन वगैरह, कोचिंग क्लास जो भी है? पीटी के लिए आपको बस वही है, लुसेंट क्राउन लुसेंट पढ़ पढ़े लीजिए। थे आप? हाँ, लुसेंट या क्राउन दोनों? लुसेंट क्राउन दोनों था। दोनों पढ़े थे, चलिए ठीक है। और ऐसे तो हम एक ही सजेस्ट और करते पीटी के हैं, तो लिए आप देखिए आपको टॉपर इसमें का क्या क्या है, राय है। बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन रहता करेंट है। कैसे करते हाँ, थे आप? तो करंट अफेयर के लिए आपको कोई मंथली या ईयरली कोई ले लीजिए मैगजीन वगैरह। अच्छा, कौन सा जैसे लेते थे वो? स्पीडी का हो गया, एसपीडी यूटेरिया का लेते हो थे, गया, वो ले लीजिए। एडिटोरिया, प्रतियोगिता दर्पण? हाँ, प्रतियोगिता दर्पण तो उतना मतलब वो तो आपका खैर हाई लेवल का हो गया, ठीक अच्छा, है। वो सब हाई लेवल का, तो मतलब अगर आप टाइम है तो वो भी पढ़िए। एडिटोरिया अच्छी और बात है। एसपीडी पढ़े थे। हाँ, और कोई हाँ। यूट्यूब? और यूट्यूब पर देखिए बहुत सारे चैनल हैं, एक एक घंटे का, दो दो घंटे का, आप लेकिन देखते थे, बहुत आप ज़्यादा फॉलो टाइम लग करते जाता थे? है। इससे अच्छा है आप एडिटोरिया स्पीडी का पढ़ लीजिए। अच्छा, करंट के लिए इतना हाँ, काफ़ी है? और 10 12 या 15 मिनट का कोई शॉर्ट वीडियो आता होगा डेली का करंट अच्छा। अफेयर का, उसको जरूर आप देखिए 10 मिनट के लिए। अच्छा, सिर्फ देखना है? हाँ, और एक कॉपी पर डेली बाय डेली जो भी इम्पोर्टेंट आपको करना लगता है तो उसको नोट करते जाना है। चलिए ठीक है। इससे आपका करंट अफेयर ठीक होते चले जाएगा। यानी कि पीटी के लिए आप इतना किए थे, मतलब एसपीडी हो गई जी जी और एडिटोरिया हो गया, लुसेंट और क्राउन दोनों। जी। और चलिए, पीटी में आप साइंस कहाँ से कवर किए थे? देखिए, तैयारी जो करते हैं तो प्रिपरेशन के दौर में आप ये मत देखिए कि हमको पीटी ही करना है। पीटी के साथ साथ आप ये भी ट्राई कीजिए कि मेरा मेंस भी कवर होता चला जाए। उसके लिए है आप बुक को बराबर फॉलो कीजिए, लुसेंट क्राउन पढ़िए, प्लस में उसके साथ एक घटना चक्र का बुक आता है जिसका हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक होता है, पता होगा आपको। अच्छा, घटना चक्र आप पीटी में भी पढ़े थे? हाँ हाँ, हम पढ़े थे। चलिए। और फिर महेश मवाल का बुक आता है तो वो भी हम थोड़ा पढ़ लेते आप हैं। कोई मतलब टीचर से कांटेक्ट थे या फिर ओनली फॉर सेल्फ स्टडी? तो टीचर जैसे कि पहले से हम किसी का हाँ, कोर्स वगैरह वो- किए होंगे? पहले से मतलब बेसिकली मैथ्स वगैरह और जीके पे थोड़ा पढ़े थे, थोड़ा बहुत। हाँ, तो- जीके जीएस नहीं पढ़े थे किन्हीं से? जीके जीएस पढ़े थे, ठीक है। तो मतलब 1 ईयर पढ़े थे, तैयारी किए थे, फिर किनसे, उसके बाद कौन सा फिर टीचर से? वही जहाँ हम रहते थे डेयरी ओसन में, तो अच्छा, एक वहीं साथ का में वही सर है, पढ़ाते थे। चलिए हाँ। ठीक है। देखिए, पढ़ना है कहीं पढ़िए, कोई भी टीचर पढ़ाते पढ़ ये लीजिए। नहीं कि पटना में ही लोग नहीं, कहीं भी। तैयारी करते हैं। हाँ। तो ये जो लोग बहुत सारे मन में बैठा लिए हैं कि पटना में ही पढ़ कर के कुछ बना जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मैं भी उदाहरण हूँ, ठीक है। तो ऐसे है बेसिकली 18 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो उसके अच्छा, बाद ग्रेजुएशन 18 से लेके 18 में। 22 तक मतलब जब तक जॉब हुआ नहीं, तब तक प्रिपरेशन हम घर पर ही रहकर करते थे। जी। और अगर लगन हो तैयारी करने का, आपको इच्छा शक्ति हो, तो आप कहीं भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि कितना घंटा पढ़ना है, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो देखिए, घंटा मायने नहीं रखता है। अच्छा। ऐसे तो हम 6-7 घंटे पढ़ ही लेते थे, 8 घंटे भी हो जाता था। हाँ। और आप सोते कितना थे? देखिए, सोने के लिए तो प्रॉपर कम से कम आपको कम से कम तो 6 घंटे 7 घंटे की नींद चाहिए। चलिए। हाँ, क्योंकि आप नींद परफेक्ट लीजिएगा तभी आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और अच्छे से आप स्टडी कर पाइएगा, कवर कर और पाइएगा। मैथ रीजनिंग के लिए क्या किए थे? मैथ रीजनिंग के लिए RS वल का बुक आता है, उसको आप पढ़ लीजिए। और एक किरण पब्लिकेशन का भी बुक आता है, उसको आप पढ़िए। अच्छा, तो ये सब हम पढ़ाई किए थे। चलिए। अब आपसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन और बताएं कि टेस्ट कितना लगाते थे पीटी के समय एक दिन हाँ, में? देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन टेस्ट नहीं लगा पाते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है कि आप पढ़ना है जितना पढ़िए, ठीक है, 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटे जितना पढ़ना है पढ़िए, लेकिन टेस्ट लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आप टेस्ट लगाते हैं तो उससे आपको पता चलता है कितना मेरा सही हो रहा है, कितना मेरा गलत हो रहा है, और अभी हमको और कितना सुधार की आवश्यकता है, जरूरत है। तो टेस्ट लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने है। सेट लगाते थे आप? जनरली
एक सेट लगाइए, एक सेट काफ़ी है, लेकिन डेली लगाइए, सेट मत लगाना। डिस्कशन किस प्रकार से करते थे आप ये बताएं। डिस्कशन के लिए क्या है कि अगर 2-4 लोग हैं, 4 लोग का ग्रुप है, 5 लोग का, तो अगर उसके साथ आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वो थोड़ा बेटर रहता है। अच्छा, और मतलब सेट लगा के आपको जितना सही हुआ या फिर जितना गलत हुआ, जितना गलत हुआ उसके लिए क्या करते थे? क्या कोई टॉपिक वाइज देखा करते थे या फिर बुक्स, उसी बुक्स में जो जितना रहता था वो देखा करते थे? जैसे कि क्या है कि यदि आप टेस्ट लगा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चन होता है कि इम्पोर्टेंट रहता है और लगता है कि मेरा यह फंस रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक कॉपी लीजिए, नोट्स बनाइए और उस क्वेश्चन को लिखिए और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको इकट्ठा आप टच बाई टच करके उसके साथ में लिख लीजिए। अच्छा, मतलब क्वेश्चन को लिखना है। और कभी भी आप सेट लगाइए तो एक क्वेश्चन का कम से कम 4 को ऑप्शन रहता है जी। तो एक तो आंसर उसका हो गया और बाकी जो 3 होता है उसको भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये ऑप्शन बनाया है तो आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। तो उस तरीके से तैयारी कीजिएगा ऑप्शन को लेकर, सब और अच्छे से आपकी रणनीति से। तो देखिए, टेस्ट लगाने का एक न्यू तरीका है। और देखिए, आप एक अंतिम सवाल आपसे, उसके बाद हाँ, एक बात और, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या है कि डिफिकल्ट होते हैं या फिर लगता है कि मतलब पता था लेकिन मेरा फंस जा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको आप क्या कीजिए कि आपको नोट्स से, बुक से, जहाँ से भी आपको लगे उसको देख कर बढ़िया से पढ़ के, या फिर नहीं पता चले तो आप, आजकल तो मतलब नेटवर्क का ज़माना है, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन से भी आप कहीं कोई सब्जेक्ट फंस रहा है तो उसका भी थोड़ा बहुत आप पढ़ाई वढ़ाई करके उसको जरूर कीजिए, पढ़िए उसको। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी से रनिंग करें या फिर अभी रनिंग नहीं करें? हाँ, देखिए, बेसिकली दौड़े की तैयारी के लिए मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप पढ़ाई करना है, पढ़िए, ठीक है, और कम से कम अगर आपके नियर में कोई ग्राउंड वगैरह है रनिंग वनिंग करने के लिए तो आप जाइए, थोड़ा बहुत 1-आध घंटा सुबह सुबह टहलिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फिजिकल का भी तैयारी ठीक ठीक होते रहेगा और आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और फिजिकली आप फिट रहिएगा तो पढ़ाई भी ढंग से कर पाइएगा। चलिए, तो ठीक है। और बाकी कोई हाँ, एक बात और, जब भी आप सुबह में पढ़ाई कीजिए तो सुबह उठिए, जो भी आपको सुबह कितना बजे उठते थे? ऐसे तो कभी कभी हम पढ़ते थे तो 11-12 भी बज जाता था, ठीक है, तो उठते थे कम से कम 6 बजे से। ये नहीं है कि लेट से सोए, अपना टाइम से सो जाइए और सुबह उठ भी रहे हैं तो पूरा हड़बड़ा के नहीं उठना है। अच्छा, अपना 5 बजे 6 बजे, ठीक है, मतलब नींद पूरा अगर लेट नाइट उठ रहे हैं तो कम से कम 6 बजे उठिए और अगर जल्दी सो जा रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 बजे तो उठ ही जाइए। अच्छा, और सुबह सुबह उठिए और सुबह सुबह आपको पढ़ने का अगर मन है तो देखिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम सुबह उठिए, जो भी करना है अपना कर उठ के फ्रेश हो के अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अच्छा, मेडिटेशन कीजिएगा तो आपका माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट होगा, एकाग्रचित होगा, और मेडिटेशन बहुत जरूरी है, कम से कम सुबह 5 मिनट का ये जरूर कीजिए, माइंड सही रहेगा। तो ये आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। और ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन और भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगले सेशन में आपको प्रयास करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब देने का। तो लगे रहिए, अभी कुछ दिन बचा हुआ है, इसीलिए ये वीडियो लाए हैं क्योंकि अभी आपका पीटी है और पूरा मतलब खतरनाक तरीके से लग के आप भी अपने जॉब को पक्का कीजिए। देखिए, एक बात और हम बोलना चाहेंगे, लाइफ में देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। जी, हम भी तैयारी के दौरान सोचते थे कि कोई छोटा मोटा जॉब हो जाए, चाहे वो ग्रुप डी का हो, कर्मचारी का हो, लेकिन तैयारी करते थे तो लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद को जब हार्ड वर्क कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा तो यकीन मानिए जो भी आप सोचिएगा वो पूरा हो जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट है या टॉपर लोग होते हैं वो टॉप करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मेरिट हो जाए, रिजल्ट फाइनल हो जाए, सिलेक्शन फाइनली हो जाए मेरा। तो अगर आप दिल से मेहनत कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी तय है। और अगर आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है
तो आप एग्ज़ाम में मेरिट ही नहीं लाइएगा, आप एग्ज़ाम में टॉप भी कर जाइएगा। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, इसलिए कभी हार नहीं मानना है, ठीक है। नेवर गिव अप, और तैयारी करिए, जोर शोर से करिए, और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।